एक और नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है ऊबर के लो लेवल डिज़ाइन पर, राइड शेयरिंग ऐप। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्री रिक्विजिट्स पर। तो यार इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो सिंगलटन पैटर्न समझना होगा, स्ट्रेटजी पैटर्न समझना होगा, फैक्ट्री पैटर्न समझना होगा। तीनों के वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलो यार बात करते हैं। ये है हमारा सिस्टम जो आपको बनाना है। तो पैसेंजर्स कैन रिक्वेस्ट अ राइड, पिकअप लोकेशन देंगे, डेस्टिनेशन देंगे, राइड का टाइप देंगे, मतलब यूज़र प्रीमियम है या रेगुलर है। ड्राइवर कैन गो ऑनलाइन और ऑफलाइन, व्यू नियर बाय राइड रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट और डिक्लाइन अ रिक्वेस्ट। ठीक है। सिस्टम शुड मैच राइड रिक्वेस्ट विद द नियरेस्ट अवेलेबल ड्राइवर, अपडेट राइड स्टेटस, असाइंड ऑनगोइंग, ये सब स्टेटस है। या फिर कैलकुलेट फेयर बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड राइड टाइप। ये रिक्वायरमेंट मेरे को प्रेजेंट की गई थी एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट में, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही लिखा था, डिट्टो। ठीक है। मतलब एकदम तो नहीं होगा वरना पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी क्वेश्चन लीक करने वाली, बट ये समझ लो कि यही रिक्वायरमेंट थी। उसके ऊपर कुछ बोनस रिक्वायरमेंट थी जो मैं नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं कि सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है कि आपके दिमाग में हो रहा होगा यार, यूज़र यहाँ पे कमांड दे रहा है, उसको राइड करना है या कैंसिल करना है, बुक करना है, कैंसिल करना है। बट फिर भी हम कमांड पैटर्न क्यों नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे? आप देखोगे कमांड पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे अंडू रीडू नहीं है। कमांड्स तो हैं बट अंडू रीडू नहीं है। यार अब राइड को बुक करते हो, चलो इसको मैंने आपको एक कमांड माना जिसका रीडू है उसको जिसका अंडू है उसको कैंसिल करना, चलो यहाँ तक आपकी बात ठीक है। बट जो चीज़ आपने अंडू की है उसको दोबारा रीडू कर सकते हो। राइड बुक की, कैंसिल की, दोबारा उसको ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, इसलिए कमांड पैटर्न यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मेरा हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू का एक वीडियो है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बताए थे जनरल स्टेप्स किसी भी LLD इंटरव्यू को अप्रोच करने के। तो पहला स्टेप ये था कि थिंक अबाउट द एंटिटी क्लासेस एंड सर्विस फंक्शन। एंटिटी क्लासेस क्या होते हैं, सर्विस फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको उसी वीडियो में पता लग जाएगा। यहाँ पे बस मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंटिटी इज समथिंग लाइक अ नाउन ऑफ इंग्लिश, जिसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी हो। ठीक है। जैसे राधा, मोहन, तुम्हें पता है कि इंसान है, ठीक है, गंगा वगैरह वगैरह। ठीक है। और सर्विस फंक्शन आर लाइक वर्ब्स, जिनका खुद में कुछ मीनिंग नहीं है, बट दे ऑपरेट ऑन नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल खाओ, खेलो, सेपरेटली इनका कोई मीनिंग नहीं है, बट जब ये नाउन के साथ जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज, ही ईट्स, तब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो सर्विस फंक्शन ऑलवेज ऑपरेट ऑन एंटिटी क्लासेस मेंबर्स, एंटी क्लासेस के डेटा मेंबर पे। ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए अगर आप इस रिक्वायरमेंट को, पहले तो वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो इसके बारे में। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एंटिटी क्लासेस क्या क्या ज़रूरत होंगी। तो सिंपली यार, एक तो पैसेंजर आपको चाहिए ही होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कस्टमर को, एक ड्राइवर चाहिए होगा, लोकेशन का ऑब्जेक्ट उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे। ठीक है। और राइड रिक्वेस्ट, जो राइड आपकी चलेगी वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। क्यों? क्योंकि कल कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है, आपको हिस्ट्री ट्रैक करानी है, तो एक राइड की सारी इन्फॉर्मेशन राइड रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। फिर मतलब राइड रिक्वेस्ट में क्या होगा, पैसेंजर की डिटेल्स होंगी, पिकअप कहाँ से लेना है, डेस्टिनेशन कहाँ से लेना है, राइड का टाइप रेगुलर है, प्रीमियम है, स्टेटस असाइन हुई, कैंसिल हुई, पहुंच गई, कंप्लीट हुई, पेमेंट डन नहीं हो पाया, पेमेंट हो गया, वो सारा स्टेटस रहेगा। और राइड जो है ना, ये रन टाइम की एंटिटी क्लास होगी, मतलब एक राइड जो अभी ऑनगोइंग हो रही है, कंप्लीट हो चुकी है, तो पैसेंजर को ड्राइवर से लिंक करने के लिए बनाई गई है। इसका यूसेज आपको आगे कोड में पता लगेगा, अभी इसको इग्नोर कर दो। राइड टाइप, तो ये वही रेगुलर प्रीमियम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। अच्छा, इसकी अलग क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल को एक नई राइड टाइप भी आ सकती है कि अल्ट्रा प्रीमियम, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि यार रेगुलर को थोड़ा ज़्यादा चार्ज करो, प्रीमियम को कम चार्ज करो, या कोई यूज़र बहुत ही फ्रीक्वेंट है उसका पास बना के दे दो, जैसे बसों में पास बनता है वैसे हो सकता है ऊबर भी लॉन्च कर दे सर्विस पास बनाने वाली। तो ये चीज़ हो सकती है। फिर ड्राइवर का भी अलग स्टेटस होगा, एक तो राइड का स्टेटस होगा, कैंसिल हुई, बुक हुई, साइन हुई, क्या हुई, ड्राइवर का अलग स्टेटस होगा, ड्राइवर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बिजी है, क्या है। ठीक है। अब आते हैं सर्विस फंक्शंस पे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा होगा वो भी आपको यहाँ से पता लगेगा, मैं नीचे एक डायग्राम में बताऊंगा फ्लो कैसा होगा। ठीक है। पैसेंजर क्या क्या एक्शन ले सकता है, राइड रिक्वेस्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें पिकअप, डेस्टिनेशन और वो रेगुलर प्रीमियम कौन सी राइड लेना चाहता है वो बेस्ड ऑन यूज़र के डेटा से आ जाएगा कि यूज़र प्रीमियम है कि क्या है। ठीक है। जिससे राइड रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, कैंसिल कर सकता है, राइड आईडी भेजेगा, कैंसिल हो जाएगी। ड्राइवर के एक्शन,
ड्राइवर ऑनलाइन आ सकता है सुबह सुबह, ऑफलाइन जा सकता है रात में, वो राइड को एक्सेप्ट कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है, ठीक है। कोर सिस्टम ऑपरेशन क्या होंगे, राइड को मैच कराना, एक राइड आई तो कौन सा ड्राइवर को असाइन होगी वो मैच कराना, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नियरेस्ट अवेलेबल जो ड्राइवर है उसी के बेसिस पे यहाँ पे असाइन होगा। बट रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि एक बेसिकली काम है, राइड कर मैच कराना एक काम है जिसको करने का अभी तो एक ही तरीका है कि नियरेस्ट अवेलेबल ड्राइवर, बट कल को नए तरीके आ सकते हैं ना यार। कोई बोल सकता है कि मेरे को सिर्फ उन्हीं राइडर के साथ राइड करना है जिनका रेटिंग बहुत 4.5 है, ठीक है। तो ये सब तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए आगे देखोगे आप कि हम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे राइड मैच कराने के लिए। सिमिलरली अगली चीज़ सिस्टम क्या करेगा, फेयर कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड राइड टाइप, ठीक है। अब ये जो फेयर कैलकुलेट करने का तरीका है वो भी क्या है, मतलब एक काम है कैलकुलेट फेयर जिसको करने का एक तरीका है, एक तो सिंपल है डिस्टेंस और राइड टाइप। कल को कोई नया तरीका भी आ सकता है, वेदर कंडीशन आ सकती हैं, बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन हम अलग तरीके से राइड फेयर होगा, कैलकुलेट फेयर होगा। या ये हो सकता है कि बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट एक्सेस ऑफ यूज़र, एक यूज़र बहुत फ्रीक्वेंटली राइड करता है उसके बेसिस पे कुछ अलग तरीके से फेयर आ सकता है ना। तो अलग अलग रूल्स हैं, आप देखोगे यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेटजीज आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है अपडेट ड्राइवर लोकेशन, तो ये सिंपली ड्राइवर आईडी आएगी, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ऑब्जेक्ट लोकेशन में बन के आएगा, वो आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। अपडेट राइड स्टेटस, ये मैंने आपको बताया था, राइड के मल्टीपल स्टेटस होते हैं, असाइन ड्राइवर, कैंसल्ड, बुक्ड, रीच्ड, कंप्लीटेड, पेमेंट डन, तो वो सब स्टेटस यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो पैटर्न यहाँ पे सोच के देखो आप, मैंने ऊपर आपको पहले बताया फिर से बताता हूँ, ड्राइवर सर्विस जो है ना वो एक्टिव ड्राइवर की लिस्ट अपने पास रखेगी जो कि एक स्टेट है ना। उन ड्राइवरों की लोकेशन होगी और ड्राइवर का क्या स्टेटस है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ठीक है। तो इस ड्राइवर सर्विसेज के लिए ये एक स्टेट हो गई जिसको पूरा सिस्टम वाइज आपको यूज़ कराना है। अब अगर आपने मेरा सिंगलटन पैटर्न वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जब भी कोई सर्विस फंक्शन किसी ऐसे डेटा मेंबर या किसी ऐसे लिस्ट विस्ट वगैरह पे ऑपरेट करता है जिसको सिस्टम वाइड यूज़ होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट फुल सर्विस फंक्शंस, जो किसी स्टेट पे ऑपरेट हो रही है। अब अगर सपोज कर लो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू उस सर्विस फंक्शन को यूज़ करोगे और वो ऑपरेट सेम स्टेट पे हो रहा है तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है ना। ये मेरे को सिंगलटन पैटर्न के वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ज़रूर देखना उसको। इस वजह से ड्राइवर सर्विस क्लास का जो फंक्शन है उसको सिंगलटन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली राइड मैचिंग, ठीक है, वो भी सेंट्रल होगी। बेसिकली कुछ लिस्ट ऑफ ड्राइवर होंगे जो ऑनलाइन स्टेटस के होंगे, उसमें से आपको किसी को असाइन करना होगा। अब अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन यूज़ हो रहा होगा तो हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्ट ने बोला कि हाँ राइडर वन ऑनलाइन है, उसको असाइन कर दो, और बाद में असाइन करने के बाद उसका स्टेटस असाइन कर दोगे। और बट सेम टाइम पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ने अगर असाइन करने की कोशिश की तो हो सकता है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आके उसको असाइन कर दे किसी दूसरे ड्राइवर के लिए, जो कि गलत हो गया। तो जो भी सर्विस फंक्शन स्टेट्स पे किसी पर्टिकुलर ऐसे डेटा मेंबर पे ऑपरेट करते हैं जो कि सिस्टम वाइड यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सिंगलटन यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली पेमेंट सर्विस है, पेमेंट सर्विस शायद मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा अभी नहीं क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। और ये पेमेंट सर्विस तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी यार, हर बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं। अगर आप बुक माई शो टाइप का डिज़ाइन देखोगे वहाँ पे भी पेमेंट सर्विस लोग लगाते हैं, तो सेम लॉजिक उठा के लाना है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। दूसरी बात है एक राइड सर्विस हो गई जो राइड्स की ट्रैकिंग करती है, कि मतलब एक एडमिन होगा ना जो बोल देख सकते, जैसे आपने देखा होगा रात में अगर आप कभी 2 बजे रैपिडो वैपिडो करते हो तो आपको एक कॉल आती है उनकी तरफ से कि आपकी ऑन गोइंग राइड में भी कई बार कॉल होती है कि आप सेफ़ हो, और जब आप घर पहुंच जाते हो उसके बाद भी कॉल आती है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। और जब राइड ऑन गोइंग होती है तो ड्राइवर की जो स्पीड है वो भी ट्रैक होती है वहाँ पे कि 55 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकता वो। तो इस सब चीज़ों के लिए उनको ट्रैक करना पड़ेगा ना कि कौन सी राइड अभी एक्टिव है, तो वो राइड सर्विस करेगी, ठीक है। सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगी एडमिन्स के लिए। तो ये सारी सिंगलटन जाएंगी, ठीक है। एंड क्योंकि इनमें ग्लोबल स्टेट है ना। और फिर आते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न क्यों यूज़ कर सकते हैं, तो ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी मतलब बिहेवियर जो है, किसी भी कोई काम है उसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है नया तरीका आने की, तो उस वजह उसके लिए हम स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करते हैं। अंग्रेजी में उसको ऐसे बोला जाता है कि वी यूज़ दिस वेयर बिहेवियर कैन वेरी एट रन टाइम विदाउट चेंजिंग द मेन सर्विस लॉजिक, ठीक है। तो बिना कोड को चेंज किए नया बिहेवियर डाल दो, उसके लिए स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करते हैं।
तो फेयर कैलकुलेशन की स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। एक तो बेस्ड ऑन यूज़र बन सकती है कि वो प्रीमियम है, कि उसका पास बना हुआ है, कि बहुत रेगुलर राइड लेता है। या फिर एक प्लेन हो सकती है कि भाई जितना डिस्टेंस है सीधा उस पर कुछ फॉर्मूला लगा के मैथ का लगा दो। या फिर कुछ एक भी स्ट्रेटजी आ सकती है कि चलो डिस्टेंस तो सही है लेकिन वेदर कंडीशन ख़राब है, या डिस्टेंस तो सही है लेकिन रात का टाइम है तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दो। अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती हैं। सिमिलरली राइड मैच करानी है, यूज़र ने एक राइड रिक्वेस्ट भेजी, हज़ारों ड्राइवर अवेलेबल है, कैसे मैच कराओगे आप? एक तो हो सकता है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, कि जो नियर बाय ड्राइवर हैं उन्हीं को लगा दो कि इनसे मैच करा दो। एक ये भी हो सकता है कि सबसे पहले जो हाई रेटिंग वाले हैं उनको लगाओ। अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, ठीक है। एंड आगे आते हैं फैक्ट्री पैटर्न पे। तो फैक्ट्री पैटर्न कब यूज़ होता है? जब भी कोड में कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि बेस्ड ऑन सम इफ एल्स कंडीशन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस क्लासेस विच आर रिलेटेबल। रिलेटेबल क्लासेस क्या होती हैं? मल्टीपल क्लासेस जो किसी सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो जैसे आप लिखोगे इफ़ टाइप इक्वल टू दिस क्रिएट अ क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एल्स इफ़ टाइप इज इक्वल टू दिस क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ। तो जो इफ एल्स लॉजिक है ना, इसको हाइड करना होता है। तो हम सिंपली जिस क्लास में ऐसी इफ एल्स कंडीशन आ रही होती है उस क्लास की एक फैक्ट्री क्लास बना देते हैं और ये इफ एल्स उठा के उधर क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लो डायग्राम पे। तो सबसे पहले राइड की रिक्वेस्ट कुछ ऐसी टाइप की दिखेगी यार, उसमें पिकअप लोकेशन होगी, ड्रॉप लोकेशन होगी, राइड प्रीमियम है, रेगुलर है, क्या है वो होगा, ठीक है। वो जब राइड रिक्वेस्ट जाएगी तो मैचिंग सर्विस मैच कराएगी उसको पर्टिकुलर ड्राइवर से, ठीक है। तो उसके लिए ड्राइवर सर्विस का उसके पास ऑब्जेक्ट है और एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी हमने यूज़ ऊपर डिस्कस की थी ना, मैच कराने की अलग अलग हो सकती हैं बेस्ड ऑन नियर बाय लोकेशन, बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, रात है कि दिन है, ठीक है। और मैच ड्राइवर फंक्शन कॉल होगा इससे। अब जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसका मैच ड्राइवर फंक्शन कॉल होगा और आपको ड्राइवर मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक ड्राइवर सर्विस होगी, उसके बाद लिस्ट होगी एक्टिव ड्राइवर की। तो उन्हीं एक्टिव ड्राइवर्स को यूज़, ये जो ड्राइवर सर्विस का ऑब्जेक्ट यूज़ किया था ना, वो इसीलिए यूज़ किया था क्योंकि एक्टिव ड्राइवर में से ही असाइन करोगे, जो ऑफलाइन है उसको तो असाइन करोगे नहीं, ठीक है। ड्राइवर की लोकेशन अपडेट करोगे, नियरेस्ट ड्राइवर फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर की एंटिटी ऐसी होगी, आईडी नेम व्हीकल। उसके बाद आते हैं राइड सर्विस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है क्योंकि ये राइड का स्टेटस ट्रैक कर रही है। तो लिस्ट ऑफ सारी राइड दुनिया की जितनी भी हुई है वो यहाँ पे होगी। जब भी एक ड्राइवर असाइन हो जाएगा, राइड स्टार्ट होने वाली होगी, ओटीपी जब आप ड्राइवर को बताते हो तब एक नई राइड बनेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, जब मैचिंग हो जाएगी ड्राइवर की तब ये राइड बनेगी। उसके बाद जब आप ओटीपी दोगे स्टेटस चेंज होगा। उसके बाद जब गाड़ी चलने लगेगी स्टेटस चेंज होगा, पेमेंट डन करोगे स्टेटस चेंज होगा, है ना। रेटिंग दोगे फिर से स्टेटस चेंज होगा। राइड आपकी ऐसी दिखेगी, एक आईडी होगी, किस ड्राइवर को असाइन हुई थी, किस राइडर को असाइन हुई थी, पैसा कितना बना, स्टेटस फाइनल क्या है, बुक कर दी फिर कैंसिल कर दी कि ओटीपी भर दिया, गाड़ी चल दी। उसके बाद पेमेंट नहीं हो पाई, पेमेंट हो गई तो कंफर्मेशन नहीं हो पाया, रेटिंग नहीं हो पाई, वो सब। फेयर कैलकुलेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरफेस एक बना देते हैं और जितनी भी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती हैं उन सब के लिए क्लास बना देते हैं और इन सारी स्ट्रैटेजीज को डिपेंडेंसी इंजेक्शन को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करवाते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल का वीडियो भी मेरा ज़रूर देखना और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया, इफ एल्स लॉजिक को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। पेमेंट हैंडलिंग चलो बता ही देता हूँ लेकिन इस पर इग्नोर करना, अगर वीडियो की लेंथ छोटी रही तो बाद में बता दूंगा। अब आते हैं कोड फ्लो पे। तो एक तो पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल टाइप की बना दी, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है इसका आपको पता होगा, नहीं तो कोई वीडियो देख लेना, ना मिले तो कमेंट में डाल देना, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ऐसे समझ लो कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, बस कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे कि इंटरफेस यूज़ करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसमें ये फंक्शन बनाया व्हीकल नाम का। जो भी क्लासेस होंगी, जैसे बाइक हो सकती है, राइड शेयर करते हो तो बाइक पे भी जा सकते हो, कार पे भी जा सकते हो, ऑटो पे भी जा सकते हो, ठीक है। आई होप ट्रक भी असाइन कर दें ऊपर वाले, पोर्टर सर्विस भी उसी में ऐड कर दें। तो अलग अलग टाइप के व्हीकल हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि जब ये क्लास, भाई व्हीकल नाम की क्लास का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। आप ऊबर में जाओ, बोलो मेरे को व्हीकल बुक कर दो, तो पूछे किस टाइप का व्हीकल, जब आप टाइप बताओगे तभी उसका कुछ मीनिंग होगा, बाइक है कि कार है कि क्या है, ऑटो है, ठीक है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, उसमें ये फंक्शन दे दिया, बट इस फंक्शन को हमने सॉरी ये कंस्ट्रक्टर दे दिया, ठीक है। और ये डेटा मेंबर्स दे दिए, हर गाड़ी का कुछ मॉडल होगा, सिडान है, एसयूवी है, क्या है, लाइसेंस प्लेट नंबर होगा, व्हीकल की अलग अलग आईडी होगी, ठीक है।
कार होगी वो इसको एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड करने के बाद इसका खुद का वो होगा, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर, और जो भी मॉडल आईडी प्लेट नंबर आएगा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करके जो ऊपर एक्सटेंड किया था व्हीकल उसके डेटा मेंबर्स में भर जाएगा। यहाँ पे कार के अंदर तो कोई डेटा मेंबर दिख नहीं रहा है, बट वो एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को, तो व्हीकल के डेटा मेंबर कार के अंदर होंगे। उन डेटा मेंबर्स को अगर आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कुछ वैल्यू असाइन करवानी है तो सुपर कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है। ये वीडियो आप किसी का देख लेना, जावा वाले बहुत सारे भरे हुए हैं, वो लोग आपको बता देंगे सुपर कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सिमिलरली बाइक में भी आपको पता लग जाएगा, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। अब आती है ड्राइवर क्लास। तो ड्राइवर को भी बेसिकली एक यूज़र ही है, इंसान ही है। तो सिस्टम में उसकी कुछ आईडी होगी, उसका कुछ नाम होगा, उसकी नाम पे कौन सी गाड़ी रजिस्टर है वो गाड़ी होगी, ये उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली राइडर माने कि आप, तो आपकी भी कुछ राइडर आईडी होगी सिस्टम में, जब आप ऊबर का अकाउंट बनाओगे एक आईडी आपको असाइन होगी, आपका कुछ नाम होगा, ये उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पैटर्न के यूसेज पे। तो फेयर कैलकुलेट करने का मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, रात है कि दिन है उसके बेसिस पे फेयर घट बढ़ सकता है, या फिर यूज़र प्रीमियम है कि क्या है उसके बेसिस पे हो सकता है, डिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो एक इंटरफेस स्ट्रेटजी पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर से देख लेना। तो इंटरफेस बनाया स्ट्रेटजी के लिए, उसके अंदर एक फंक्शन डाला कैलकुलेट फेयर, जिसमें आपने डिस्टेंस पास किया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो आपको पास करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर तो वेदर है, जाम लगा है कि नहीं, रात है कि अंधेरा है, वो तो एक्सटर्नल है। बिना डिस्टेंस के कैसे फेयर कैलकुलेट करोगे? तो एक इंटरफेस बनाया, उसमें कैलकुलेट फेयर नाम का फंक्शन बनाया। अब जो जो तरीके हैं उनके लिए क्लासेस बनाई और ये इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा दिया, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फेयर स्ट्रेटजी है, ये केवल डिस्टेंस के बेसिस पे मैथ का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके दे देती है, इसको फर्क नहीं पड़ता रात है दिन है क्या है। फिर एक ये प्रीमियम वाली है, यूज़र अगर प्रीमियम है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देते होंगे, और या फिर प्रीमियम सर्विस मतलब बहुत अच्छी कार बहुत अच्छे ड्राइवर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते होंगे। इसी में रात दिन के हिसाब से कैसे फेयर चेंज होगा उसकी स्ट्रेटजी क्लासेस आप बना सकते हो। तो फ़ायदा क्या होगा कि रन टाइम में मान लो ऊबर को कोई फंक्शनलिटी डालनी है कि हम रात दिन को भी काउंट करना चाहते हैं कि रात में ज़्यादा चार्ज करेंगे, या गुंडे मवालियों का इलाका है तो वहाँ पे सेफ्टी कम है तो फिर से ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो उसके केस में ना उन्हें एक सिंपली एक नई क्लास बनानी होगी, और सिस्टम को जब बूटअप करेंगे तो वो नई क्लास को इंजेक्ट कर देंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल के लिए, नई स्ट्रेटजी क्लास बना के, तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो होगा, ठीक है। अब आते हैं फैक्ट्री पैटर्न पे। तो एक राइड नाम की क्लास है, ठीक है, उसमें एक फंक्शन है स्टार्ट राइड एंड राइड, दोनों में से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास में आप देख रहे हो राइडर होगा जिसको राइड करना है, ड्राइवर होगा जिसको ड्राइव करना है, डिस्टेंस होगा, एक स्ट्रेटजी होगी फेयर कैलकुलेट करने वाली, ठीक है। अब एक तो स्टैंडर्ड टाइप की राइड होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड राइड में मतलब रेगुलर यूज़र है नॉर्मल, तो उसमें आप कुछ नहीं करोगे, एक्सटेंड ये राइड क्लास को कर रही है, तो राइड क्लास के जितने डेटा मेंबर होंगे उनका एक्सेस स्टैंडर्ड राइड क्लास के अंदर होगा, मतलब स्टैंडर्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा स्टैंडर्ड राइड क्लास का, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये सारे डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हो और इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सुपर कंस्ट्रक्टर यूज़ करके सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आप असाइन करोगे, नई स्ट्रेटजी यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो। तो यही यही होता है स्ट्रेटजी पैटर्न। यहाँ से अगर आपको कल को कोई नई स्ट्रेटजी डालनी है तो सिस्टम बूटअप करोगे तो यहाँ से नई स्ट्रेटजी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और क्लास बना दोगे रात दिन वाली, कहाँ गया, हाँ सपोज करो अभी प्रीमियम राइड है, स्टैंडर्ड राइड है, रात दिन वाली लानी है, तो यहाँ पे क्लास बना दोगे रात दिन स्ट्रेटजी रात दिन स्ट्रेटजी एक्सटेंड्स राइट, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्लास जैसे ये ऊपर लिखी थी वही फंक्शन नीचे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन रात दिन वाला जो जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो। सपोज कर लो कोई नया स्ट्रेटजी आ गई, क्लास हैंडल गुंडा मवाली, ठीक है, वो भी राइड को एक्सटेंड करेगी। तो गुंडा मवाली वाली कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है कि भाई खतरों का इलाका है, कलासी पालिया टाइप का, वहाँ से जाना है तो आपको थोड़ी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तो एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, ठीक है। तो रन टाइम पे आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो बिना कोड को चेंज किए, है ना। आप एक नई क्लास ऐड कर रहे हो बट पुरानी किसी क्लास को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली अलाउड है सॉलिड प्रिंसिपल्स के थ्रू, ठीक है। राइड फैक्ट्री नाम की क्लास है, तो वो जो इफ एल्स लॉजिक है हम हमेशा फैक्ट्री क्लास के अंदर डालते हैं। तो जो टाइप है राइड का वो यहाँ पे आया, अगर स्टैंडर्ड है तो ये स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, प्रीमियम है तो ये प्रीमियम राइड की बना लो। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टैंडर्ड राइड प्रीमियम राइड अभी बताया था। फैक्ट्री क्लास भी खत्म हो आते हैं सिंगलटन्स पे। तो एक तो ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास होगी जिसके पास
ड्राइवर मैनेजर नाम का इंस्टेंस होगा। ये क्या करेगा मैं आगे आपके कोड में बताता हूँ, बट मेन जो स्टेट है जो शेयर्ड है जिसकी वजह से इसको सिंगलटन बनाना पड़ा है वो है लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स। तो मैंने क्या बताया था, सिंगलटन पैटर्न कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई फंक्शन किसी ऐसे लिस्ट वगैरह या किसी भी डेटा मेंबर पे ऑपरेट करता है जो कि शेयर्ड हो ऑल अक्रॉस द सिस्टम, उसके लिए हम सिंगलटन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो शेयर्ड है। मेरा सिंगलटन पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो सिंगलटन बनाने का तरीका क्या होता है, जो भी क्लास है उस क्लास के अंदर उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बना दो। स्टेप 2, गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बना दो। उस गेट इंस्टेंस फंक्शन के अंदर सिंपली चेक होता है कि ये जो इंस्टेंस आपने ऊपर बनाया था वो नल है कि नहीं, अगर है तो नया बना दो, नहीं तो पुराना रिटर्न कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी इस क्लास का आप सिस्टम में कभी न्यू ड्राइव मैनेजर करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, आप हमेशा बोलोगे ड्राइव मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस। तो पहले कोई ऑब्जेक्ट ज़िंदगी में कभी भी बनाए तो वो आ जाएगा, नहीं बनाए तो नया बन के आ जाएगा। उसी के लिए ये 2 स्टेप होते हैं इसको सिंगलटन बनाने के, ठीक है। अब रजिस्टर ड्राइवर एक फंक्शन है, फाइंड अवेलेबल ड्राइवर फंक्शन है। रजिस्टर ड्राइवर जो फंक्शन है ना वो शेयर्ड स्टेट में ऑपरेट हो रहा है। देखो ड्राइवर्स में ऐड कर रहा है ड्राइवर को, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन भी रहे होते, सिंगलटन हम लोग ना फॉलो कर रहे होते तो 1000 ड्राइवर अपने आप को ऐड कराने की कोशिश करते तो प्रॉब्लम ना क्रिएट होती। बट जो फाइंड एंड अवेलेबल ड्राइवर फंक्शन है उसके केस में प्रॉब्लम आ जाती। मान लो आपके पास 10 ड्राइवर है, ठीक है। अब मान लो 1000 यूज़र ने एक साथ रिक्वेस्ट डाली, इस ड्राइवर मैनेजर क्लास का आपने सिंगलटन यूज़ किया तो ड्राइवर मैनेजर क्लास का अलग अलग इंस्टेंस बना 1000 लोगों के लिए। उन हज़ारों ने आगे क्या बोला, फाइंड अवेलेबल ड्राइवर फंक्शन को कॉल कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट ने बोला कि जो 10 में से पहला ड्राइवर है वो लाया, असाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा जो इंस्टेंस था, मतलब सारी रिक्वेस्ट एक साथ आई थी तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ बने होंगे, सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइंड अवेलेबल ड्राइवर एक साथ कॉल हुआ होगा। पहले वाला जो सबसे उन हज़ारों में से कोई एक तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसने जाके ड्राइवर नंबर 1 असाइन कर दिया। अब क्योंकि सारी एक साथ आई हुई हैं तो हो सकता है कि उन हज़ारों में से किसी और ने भी ड्राइवर 1 असाइन कर दिया, है ना। पहली वाली ने ड्राइवर 1 असाइन किया, उसका स्टेटस क्या कर दिया, ऑनलाइन, ठीक है। और मतलब राइट असाइंड स्टेटस कर दिया। और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने क्या किया, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने बोला कि भाई देखो जब इस क्लास के नए नए ऑब्जेक्ट बने होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बाद अपने अपने ये डेटा मेंबर होंगे, है ना। तो पहले वाले ने 10 जो तुम्हारे पास ड्राइवर थे उसमें से पहला उठाया, उसको राइट असाइन कर दी। दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्योंकि उसके पास लिस्ट अपनी खुद की है तो फिर से वो पहले वाले को असाइन कर देगा, तो एक ड्राइवर मल्टीपल जगह असाइन हो जाएगा। उसी को अवॉइड करने के लिए हमने इसको सिंगलटन बनाया है। ये चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से बता दूंगा। सिमिलरली राइड मैनेजर क्लास है, राइड मैनेजर क्लास क्या करती है ना, बुक राइड करती है। इसको भी हम सिंगलटन बना रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। जो क्लास है उसी के टाइप का एक डेटा मेंबर बना दिया, एक गेट इंस्टेंस फंक्शन बना दिया, चेक करता है कि पहले से इंस्टेंस बना है कि नहीं, अगर बना है तो वही रिटर्न कर दो, नहीं तो नया बना दो, ठीक है। अब ये जो बुक राइड फंक्शन है ना वो देखो क्या कर रहा है, ड्राइव मैनेजर क्लास का गेट इंस्टेंस फंक्शन का फाइंड अवेलेबल ड्राइवर कॉल कर दे रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ड्राइव मैनेजर क्लास जो थी उसको हमने सिंगलटन बनाया था और उसकी फंक्शनैलिटी इस क्लास के अंदर कॉल हो रही है, इस क्लास के फंक्शन के अंदर, तो इसको भी हमें सिंगलटन बनाना ही पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि यार नेताजी की सिक्योरिटी लगी हुई है तो सिक्योरिटी मल्टीपल लेवल पे लगती है। पहले आसपास वाले SPG वाले होते हैं, फिर CRPF वाले होते हैं, फिर थोड़े पुलिस वाले सबसे आखिरी में आते हैं, उसके बाद होमगार्ड आते हैं। तो अगर आपने मतलब हर लेवल पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी ना, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते यार SPG तो दे रही है बाकी पीछे जाने दो, हम नहीं देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, जो ड्राइव मैनेजर क्लास है क्योंकि वो सिंगलटन है, सिंगलटन बनाने का मकसद ये था कि एक बार में उसका एक ही ऑब्जेक्ट बने जिससे शेयर्ड स्टेट में डेटा करप्शन ना हो। उस फंक्शनैलिटी को आप इस फंक्शन से कॉल कर रहे हो जो कि एक दूसरी क्लास है, तो इस क्लास को भी आपको एक सिंगलटन बनाना ही पड़ेगा, वरना मल्टीपल सिंगल इंस्टेंस ड्राइव मैनेजर क्लास के बन जाएंगे। और जो प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस की थी कि सेम ड्राइवर मल्टीपल राइड में असाइन हो गया, वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ इसी वजह से इस राइड मैनेजर क्लास को हमने सिंगलटन बनाया है। तो अब देखो फंक्शनलिटी में बता देता हूँ कि ड्राइव मैनेजर क्लास का फाइंड अवेलेबल ड्राइवर फंक्शन कॉल करोगे तो उससे आपको एक अवेलेबल ड्राइवर मिल जाएगा, नहीं मिला तो एक्सेप्शन डाल दोगे, मिल गया तो
फैक्ट्री जो थी ना उससे राइड क्रिएट करोगे, ये टाइप पैरामीटर आपने डाला हुआ है जिसके बेस पे स्विच केस लग के आपको राइड क्रिएट होके हो जाएगी। उसमें राइडर आप भेज रहे हो, ड्राइवर भेज रहे हो, डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसका क्या मीनिंग है देखो मैं बताता हूँ। राइड फैक्ट्री कहाँ थी आपकी, ये थी, इसमें ये जो डिस्टेंस इन किलोमीटर था, ठीक है। टाइप के बेसिस पे तो प्रॉपर स्ट्रेटजी आप असाइन कर रहे हो, डिस्टेंस आपको इस स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट के अंदर डालना पड़ता था, क्योंकि चाहे वेदर के बेस पे या गुंडा वाली एरिया हो या रात दिन का टाइम हो, डिस्टेंस की तो ज़रूरत आपको फेयर कैलकुलेशन में पड़ेगी ही। और ये जो राइड्स थी इसी के अंदर फेयर कैलकुलेशन फंक्शन था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन जो टाइप है करेक्ट फैक्ट आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है, ठीक है, राइड क्रिएट होके आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लाइंट पे। जो ये जो मेन क्लास है ना, क्लाइंट कोड इसको बोलते हैं, मेन ड्राइवर कोड, वो कैसा होगा, इस अभी एक ड्राई रन करके दूंगा आपको, सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ड्राइव मैनेजर क्लास बनाई सिंगलटन, ठीक है। उसके बाद एक नया ड्राइवर हमने उसमें ऐड किया, फिर एक राइडर बनाया यानी कि आप यूज़र। उसके बाद राइड मैनेजर क्लास सिंगलटन थी, उसका भी एक इंस्टेंस बनाया। अब राइड मैनेजर क्लास का बुक राइड फंक्शन कॉल किया, टाइप प्रीमियम भेजा, राइडर का ऑब्जेक्ट भेजा, डिस्टेंस भेजा, ठीक है। तो राइड मैनेजर क्लास ये रही, उसमें राइट टाइप आपने प्रीमियम भेजा था, खुद की डिटेल भेजी थी और डिस्टेंस भेजा था। ड्राइव मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस, ड्राइव मैनेजर क्या सिंगलटन क्लास थी, तो अवेलेबल ड्राइवर आपने लिया, तो ठीक है, अवेलेबल ड्राइवर आपको मिला। उसके बाद अगर नहीं मिला तो एक्सेप्शन भेज दिया, मिल गया तो इस टाइप के बेसिस पे राइड क्रिएट करवाई राइड फैक्ट्री से। तो प्रीमियम के लिए आपको आ गई प्रीमियम राइड वाली, फैक्ट्री ने प्रीमियम राइड का आपको बना के दिया, प्रीमियम राइड ये रही। तो प्रीमियम राइड क्या करती है कि जो भी ड्राइवर आपको मिला था वो अपने यहाँ भेजा था, राइडर तो आप खुद ही थे, डिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि ये राइड प्रीमियम है इसलिए वो अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे डाल देती है, क्योंकि प्रीमियम राइड का कैलकुलेशन का लॉजिक कुछ अलग होगा, ठीक है। तो करेक्ट स्ट्रेटजी आपने यहाँ पे पास कर दी, वो प्रीमियम की स्ट्रेटजी ये रही, प्रीमियम की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जो भी मैथमेटिकल लॉजिक था वो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं क्लाइंट कोड पे। राइड आपने असाइन कर दी थी, उसके बाद राइड डॉट स्टार्ट राइड फंक्शन कॉल किया, राइड डॉट एंड राइड फंक्शन कॉल किया। तो जो बुक राइड था उसने आपको प्रीमियम वाली राइड दी थी, आ गई प्रीमियम वाली राइड। ये है प्रीमियम राइड, ये एक्सटेंड कर रही थी किसको, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी थी, राइड वाली। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब एक्सटेंड करेंगे तो उसके सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस नीचे आ जाएंगे। वहीं पे आप स्टार्ट राइड कॉल कर रहे थे, प्रीमियम राइड डॉट स्टार्ट राइड, प्रीमियम राइड आपने बनाई थी, उसका स्टार्ट राइड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और एंड राइड फंक्शन कॉल होगा। अब राइड को स्टार्ट और एंड कराने का हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया, चलो मैं अब बताता हूँ। क्योंकि इस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही है प्रीमियम राइड स्टैंडर्ड राइड। अगर ऐसा होता कि स्टैंडर्ड राइड जब भी बनेगी तो उसका स्टार्ट राइड फंक्शन का लॉजिक अलग होगा। उसमें मान लो स्टैंडर्ड राइड में आपको 1980 वाली हीरा बुलेट आएगी जिसमें एक चाबी ऊपर लगती है, एक चाबी किनारे लगती है, राइट साइड पे गियर लगते हैं, तो उसका लॉजिक कुछ अलग होता है राइड स्टार्ट करने का कि 2 चाबी लगाओ। और प्रीमियम राइड में नॉर्मल बुलेट आती है तो उसमें आप अच्छे से चलाते। उस केस में हम इन दोनों फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाते और नीचे ओवर राइड कराते स्टैंडर्ड और प्रीमियम के लिए। बट मॉडर्न सिस्टम में तो क्या है यार, चाबी घुमाई, बटन दबाया, स्टार्ट हो गई, है ना, न्यूट्रल पे डाला, चाबी घुमाई, एंड हो गई। सेम लॉजिक है, इसलिए चाहे स्टैंडर्ड राइड हो चाहे प्रीमियम राइड हो, हम उसको ओवर राइड नहीं करा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बना रहे हैं इन फंक्शंस को, ठीक है। तो यही था यार हमारा वीडियो। आपने देखा कि ऊबर का हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और पहले से बता दे रहा हूँ, प्री रिक्विजिट्स अगर आपने सिंगलटन पैटर्न नहीं देखा है, आपने स्ट्रेटजी पैटर्न नहीं देखा है मेरा वीडियो वाला, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा इस वीडियो में। तो ज़रूर एक बार देखना, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल दूँगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अलविदा दोस्तों।